दोस्तों, रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज फिर से गिरावट हुई। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से अगर आप देखें तो लगातार गिरावट हो रही है। और आप ये देख सकते हो कि ये गिरावट सिर्फ रिलायंस पावर में नहीं है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बहुत सारे स्टॉक जो स्मॉल कैप दौड़े हैं, उनमें सब में गिरावट है। सुजलॉन में भी 3 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट हो रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कुछ बड़े फंड हाउस जो निचले लेवल से खरीदारी कर चुके हैं, वो अब प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर चुके हैं। इससे स्टॉक नीचे आए। अब इसके बीच में 2-3 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक-एक करके डिस्कस करने वाले। यहाँ पे कुछ गुड न्यूज़ भी है और कुछ चिंताजनक बात भी है। रिलायंस पावर जो ऑलरेडी स्टॉक तो एक समय आप देख सकते हो कि 500 के आसपास जिसका आईपीओ आया था, वो स्टॉक 30 रुपये के आसपास मिल रहा है, तो आप समझ ही सकते हो कि बहुत सस्ता है। लेकिन प्राइस इसकी 1 रुपये के आसपास भी थी कोविड काल में। ये भी लोग सोचते हैं, जिससे लग रहा है कि उनको महंगा हो गया है। क्या वाकई में स्टॉक इस समय महंगा है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉइंट हुई 30.60 पर। क्लोजिंग फ्राइडे की 30.56 के आसपास थी। इंट्राडे में 30.79 का हाई भी बन गया, लेकिन बिल्कुल ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग, जिसकी वजह से इसने 29.61 का लो बनाया। अब आप देखें तो काफ़ी समय के बाद 30 के स्तर को इसने तोड़ा। लेकिन अच्छी बात है कि क्लोजिंग फिर से ऊपर की तरफ बढ़ी 30.05 पर, यानी 30 के स्तर को फिर से इसने छू लिया है। ये एक राहत भरी खबर है, क्योंकि 30 से नीचे स्टॉक फिर थोड़ा और वीक दिखाई दे रहा है। तो 1.67% की आज गिरावट देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 14 अगस्त को स्टॉक 30 रुपये से नीचे था। उसके बाद इसमें 5 ट्रेडिंग सेशन में लगातार तेज़ी बनी और नतीजा ये हो गया स्टॉक पहुंच गया 38 पर। उसके बाद आप देखें तो फिर से लगातार गिरावट का दौर जारी है और टोटल 7 ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ 28 अगस्त को हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें तो 6 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक लगातार गिर रहा है और वो जो 38 के आसपास स्टॉक था वो फिर से 30 के आसपास आ गया है। अब यहाँ पे एक तरह से देखें तो सारी प्रॉफिट बुकिंग खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि स्टॉक फिर वही आ गया है। यहाँ से एक संभावना पॉजिटिव बन सकता है, स्टॉक फिर नए ट्रिगर में तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। अब वॉल्यूम देखें तो थोड़ा सा आपको कम होता हुआ दिखाई देगा, यानी बड़े फंड हाउस इस समय बिकवाली भी कम कर चुके हैं और ख़रीदारी शुरू हो चुकी है। तो पिछले 1 महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। आज 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। अब यहाँ पे एक जो इस पावर सेक्टर के लिए जो चिंताजनक बात है, या फिर कह सकते थोड़ी सी बैड न्यूज़ जरूर है, कि अगस्त महीने में जो पावर कंजम्पशन है वो 4.7% डाउन रहा है, जो 144.2 बिलियन यूनिट के आसपास। तो इसके पीछे वजह भी है कि आप देखें तो अब तो हर जगह पे आप देखें तो बारिश हो रही है बहुत तेज़ी से, कहीं कहीं पे बाढ़ आ रही है। तो ऐसे में अब जो गर्मी थी वो तो कम हो गई, तो बिजली की खपत नेचुरली कम होनी थी और बिल्कुल वही हुआ इस बार। लेकिन ये सबसे जो बड़ी बात है इस बार की, पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे 4.7% डिक्लाइन रहा है। तो पिछले साल जितनी पावर कंजम्पशन थी अगस्त महीने में, उतनी इस बार नहीं रही है। तो इस बार देखें तो जो पिछली बार जो नॉर्मल रेनफॉल थी, इस बार हैवी रेनफॉल हुई है, जिससे भी देखें तो जो जो कूलिंग अप्लाइंसेज थे, जिसमें एयर कंडीशनर वगैरह या फिर डेजर्ट कूलर्स, वो इस्तेमाल कम हुए इस बार। इस वजह से भी अगस्त महीने में बिजली की खपत कम हुई है। तो यहाँ पर जो इस बार बारिश हुई है वो 287.1 mm के आसपास रही है, जबकि ये देख सकते हो इसमें 16% की वृद्धि है। नॉर्मल जो होती है वो 248.1 mm के आसपास रहती है। तो इस वजह से भी इसका कुछ असर देखने को मिला इस बार। अगस्त 2023 में जो पावर कंजम्पशन था वो 151.32 बिलियन यूनिट के आसपास था। इस बार अगस्त महीने में अगर पीक डिमांड देखें तो 216.68 गीगावाट के आसपास थी 2024 में अगस्त में। और ये देख लो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर आप देखें तो अगस्त महीने में 236.29 गीगावाट के आसपास इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हुई थी। वैसे ऑल टाइम पीक हाई डिमांड मई महीने में रहती 250 गीगावाट के आसपास पहुंच गई थी, जो एक ऑल टाइम हाई के आसपास। पिछले साल सेम क्वार्टर में सितंबर महीने में अगर आप देखें तो सितंबर में 243.27 गीगावाट के आसपास की थी। तो इस बार गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ी, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा, लेकिन अगस्त महीने में कम रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इस बार जो पावर कंपनियां, उनके रेवेन्यू में कमी आ सकती है, क्योंकि बिजली की खपत कमी और आने वाले अगले महीने में भी खपत कम रहने की उम्मीद है। तो जुलाई अगस्त सितंबर का जो आप देखें ये जो क्वार्टर होगा, इसमें इसका असर देखने को मिलेगा।
और कंपनियों को थोड़ा सा रिवेन्यू कम होता हुआ दिखाई देगा। क्लियरली ये बात समझ में आ रही है। वैसे आप देखें तो अगले महीने से अगर आप देखें तो कुछ दिनों के बाद फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाएंगे और फिर सब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा। गणेश चतुर्थी होगी, उसके बाद में आप देखें तो आगे नवरात्र आएगी, तो इस वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन फिर बढ़ेगा। इन कंपनियों को बेनिफिट होगा ज़रूर। अब एक जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जैसे कि आपको ये पता ही होगा कि सुजलॉन एनर्जी जैसी कंपनियां हो या फिर रिलायंस पावर जैसी कंपनियां हो जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सक्रिय है। रिलायंस पावर भी अगर आप देखें तो विंड और सोलर प्रोजेक्ट करती है। और यहाँ पे मलेशियन कंपनी ने अब जो बड़ा फैसला किया है कि ये जो देख सकते हो कि 20% जो इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन का टोटल एक गोल है उसमें 20% योगदान वो अपना चाहते हैं। तो काफ़ी बड़ा निवेश मलेशियन कंपनी करेगी इंडिया में। और आप देख सकते हो कि मलेशियन कंपनी यहाँ पे जो ग्रीन एनर्जी के अंदर जो आप देखें तो आने वाले इसमें निवेश बड़ा करने जा रहे हो। ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण किया जाएगा जिसमें 20% वो अपना निवेश यहाँ पे करना चाहते हैं। कंपनी का जो इस समय प्लान चल रहा है कि वो तमिलनाडु कर्नाटका में ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया प्रोजेक्ट लगाए। ऐसे में आने वाले समय आप देख सकते हो कि ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने में सोलर और विंड एनर्जी का योगदान होता है। उसको पानी से गुजारने के बाद में ही ग्रीन हाइड्रोजन मिलता है। ऐसे में रिलायंस पावर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और वैसी अपॉर्चुनिटी सुजलॉन के लिए भी है। इस मलेशियन कंपनी का जो बड़ा एक इन्होंने जो इस समय टारगेट सेट कर दिया है कि जो टोटल इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन होगा उसमें 20% वो अपना योगदान देना चाहते हैं। यानी आप देख दो कि 1 मिलियन टन के आसपास 2030 तक सरकार ने अपना सपना सेट किया है। तो इसमें 20% का जो है ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण में वो भी अपना हिस्सेदारी चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय जो पूरी दुनिया के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करेगा इंडिया, ये एक तरह से देख सकते हो कि इंडिया के लिए तो गेम चेंजर साबित होगा ग्रीन हाइड्रोजन, लेकिन इससे संबंधित जो कंपनियाँ हैं उनको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है और वो कंपनियाँ भी आने वाले समय आपको मल्टीबैग रिटर्न दे सकती है। तो ये एक भले ही थोड़ी सी समय आपको थोड़ी सी निराशाजनक न्यूज़ हो कि इस बार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ आने वाला जो समय वो काफ़ी शानदार इन कंपनियों के लिए होगा और ये कंपनियां कमाल कर सकती है। एक जो और टेंशन है अनिल अंबानी का इस समय, जो रिलायंस कैपिटल की डील है 9,861 करोड़ रुपीज़ की, वो डील को लेकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। और यहाँ पे देख दो कि जो इस समय कंपनी तो बैंकक्रप्ट हो चुकी है। रिलायंस कैपिटल को काफ़ी ज़्यादा इस मामले से बचाने के लिए कोशिश किया है कि यहाँ पे देख सकते हो कि हिंदुजा ग्रुप इसको अधिग्रहण करना चाहते हैं। लेकिन जो अब जो लैंडर्स हैं उनको ही लग रहा है कि हिंदुजा ग्रुप जानबूझ के इस डील को डिले कर रहे हैं, जबकि हिंदुजा ग्रुप का कहना है कि ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है, हम जल्द से जल्द डील को करना चाहते हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि ये जो डील अगर नहीं होती है तो अनिल अंबानी के लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा भारी भरकम कर्ज है। कंपनी को इस पूरी मुसीबत से बाहर निकालना है। हिंदुजा ग्रुप आगे आया है लेकिन अभी फ़िलहाल डील अटक रही है, कुछ मामले अटक रहे। जो आने वाले समय सारा निपटारा होगा तो अनिल अंबानी को एक बड़ी टेंशन खत्म हो जाएगी। एक और दिवालिया कंपनी से पूरी तरह से बाहर निकल पाएंगे। यहाँ पे कुछ डील हुई है जो इशारा करिए कि बड़े फंड हाउस फिर से लौट गए रिलायंस पावर में। तो सुबह 9:15 पर 30.60 की प्राइस से 5,11,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। फिर 9:30 पर 30.05 की प्राइस से 3,51,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:11 पर 29.98 की प्राइस से 5,66,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 12:59 पर 29.76 की प्राइस से 6,23,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो उसके बाद 3:14 पर बाजार क्लोज होने के समय 30.09 की प्राइस से 4,96,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि भले ही शेयर की प्राइस नीचे आई हो लेकिन जो बिकवाली की डील है उसके मुकाबले खरीदारी की डील ज़्यादा है और बड़े फंड हाउस इस लेवल गिरावट का फायदा उठा के खरीदारी करें और ये अच्छा मौका है, आप भी इसमें निवेश कर सकते हैं क्योंकि कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ पूरी तरह से बना हुआ है। 75% यहाँ पे बाई की कॉल है, 0% सेल की कॉल है, 25% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब ये हो गया कि 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद करें, इस गिरावट का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है। जो ग्रीन हाइड्रोजन का सपना है वो बहुत बड़ा है। ऐसे में ये कंपनी आने वाले समय मालामाल कर सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।